भारत को तबाह करने की साजिशें विदेश में रची जाती हैं और उसे कांग्रेस और उसके सहयोगी दल संसद में अमली जामा पहनाते हैं। कभी किसान आंदोलन के बहाने साजिशें की जाती हैं तो कभी गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर फर्जी आरोप लगाकर सीधे सीधे शेयर बाजार को ही निशाने पर ले लिया जाता है। लेकिन सबका मकसद एक ही है, मोदी सरकार और देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का। यही वजह है कि 3 साल से जब भी संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है तभी ऐन मौके पर विदेश से कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट सामने आ जाती है जिसको लेकर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां संसद में हंगामा खड़ा कर देती हैं, खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी। यही वजह है कि बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सदन में भारत की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को अस्थिर करने की साजिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विगत 3 सालों से ऐसा देखा जा रहा है। उन्होंने संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ऐसी रिपोर्ट्स के आने की बात कही। उन्होंने हाल ही में आई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक फ्रांसीसी पब्लिकेशन ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया। इसका जॉर्ज सोरेस के साथ भी कनेक्शन है। लोकसभा में भी सांसद निशिकांत दुबे ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ विदेश में साजिश रची जाती है। उन्होंने इस रिपोर्ट का जिक्र कर कहा कि देश और संसद के कामकाज को बाधित करने की साजिश रची जा रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने एक साजिश करार देते हुए उन्होंने कहा कि 3 फरवरी 2021 को देश के किसानों के बारे में एक विदेशी रिपोर्ट आती है, जबकि बजट सत्र 29 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। इसके बाद पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021 को और मानसून सत्र शुरू हुआ था 19 जुलाई 2021 को। उसके बाद 17 जनवरी 2023 को बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री लाती है। 20 जुलाई 2023 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 19 जुलाई 2023 को मणिपुर हिंसा का वीडियो सामने आता है। इसी कड़ी में 10 मई 2024 को जब देश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर था, उसी समय कोविड वैक्सीन को लेकर एक रिपोर्ट आती है। मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच शुरू होता है और 10 अगस्त को फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। इस मौजूदा सत्र को ही देख लीजिए। वर्तमान सत्र 25 नवंबर से शुरू होता है। 20 नवंबर को अमेरिकी कोर्ट की एक रिपोर्ट आती है और भारत के एक कारोबारी घराने के संदर्भ में त्रिवेदी ने कहा कि वे इन उदाहरणों से देश के सामने सिर्फ एक बात रखना चाहते हैं, क्या इसके पीछे कोई साजिश है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव के बारे में पहली बार रूस की सरकार ने कहा कि भारत के चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये जानकर हो रहा है या अनजाने में। अगर ऐसा अनजाने में हो रहा है तो सभी को इस पर खुलकर चर्चा करने की जरूरत है। अगर ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है तो इसकी गहरी निंदा और जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक घटना नहीं बल्कि 3 वर्षों का सीक्वेंस है। जिन लोगों के दिल में ये ख्वाब है कि वे भारत को झुका देंगे, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आज भारत अपने स्वाभिमान से आगे बढ़ रहा है। विदेश से किसी चीज पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अंत में त्रिवेदी ने एक शेर पढ़ा, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गोरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अभी तक धूल है उनके पैरों की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।